हाय सो आज है काउंसलिंग की वीडियो नंबर 20। डिस्कस करेंगे मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक। कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच मैटर करता है, सर क्या चूज करें दोनों में से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज सीरीज की 20 वीडियोस हैं और ऐसी बहुत वीडियोस ट्रस्ट मी बाकी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फाइट, विद दिस डिबेट। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोई T20 मैच नहीं है कि सीधा इसका एक ही विनर हो। ये एक टेस्ट मैच समझो। यहां पर आपको इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी और हर इनिंग्स का विनर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो अभी हम पहले फर्स्ट इनिंग्स खेलेंगे, डिसाइड करेंगे कौन विनर है। फिर हम सेकंड इनिंग्स खेलेंगे एंड डिसाइड करेंगे कौन विनर है। सो अभी पहले तो डिस्कस करते हैं शुरुआत। ये सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है? क्लास 10th स्कूल लाइफ में हो जाता है। कोई इतना सोचता नहीं है, बिकॉज जहां भी स्कूल में चले गए वहीं तक 10th हो जाता है। कुछ लोग स्कूल चेंज करते हैं, अदरवाइज स्कूल लाइफ तो ऐसे ही अपनी हो जाती। बट जैसे वो लाइफ खत्म होती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन सीधा अराइज होता है, सर अच्छा कॉलेज। कुछ लोग फिर 12th में ही अच्छा कॉलेज के लिए शहर छोड़ देते हैं, दूर दूर के कॉलेजेस लगा देते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द क्राउड सोचता है 11th-12th में पहली बार कॉलेज लाइफ है। पेरेंट्स भी बोलते हैं पहली बार हमारा बच्चा बेटी कॉलेज जाएगा, आसपास ही रहे। तो उसी प्रकार से 11th-12th आपका नॉर्मल कॉलेज से निकलता है फॉर मेजर ऑफ द मासेस। बट उसके बाद सभी स्टूडेंट्स, नो मैटर कितना परसेंटाइल है, नो मैटर कुछ भी है, एवरीवन वांट्स अच्छा कॉलेज। व्हाट्सएप पे आता है सर 24 परसेंटाइल आया है, अच्छा कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा ना। पक्का पूछते ही हैं, वो सवाल में ही रहता है पक्का मिल जाएगा ना। सर 44 परसेंटाइल आया है, ब्रांच लोअर कर दूं तो बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा ना पुणे का। तो बेसिकली हर एक के मन में इच्छा है, सब लोग सोल हैं, सबकी अपनी डिजायर है, तो वो भूल जाते हैं कि उनका परसेंटाइल कितना है। एवरीवन वांट्स अच्छा कॉलेज। तो आज पहले तो हमको लगाना है नॉर्मलाइजेशन। क्या लगाना है? पहले तो हमको लगाना है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? 44 परसेंटाइल 23 परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, ये एक फैक्ट है। आपको अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट एक फैक्चुअल बात है जिसमें यू कैन नॉट डिनाई। बट आपको ये सवाल पूछना ही नहीं है अच्छा कॉलेज क्या है, बुरा कॉलेज क्या है। आपका उतना परसेंटाइल है ही नहीं इतना सवाल पूछने का। आप नॉर्मलाइज करो खुद को बोल के, सर मेरा जितना परसेंटाइल आया है मुझे उसके हिसाब से ऑप्टिमम कॉलेज मिलेगा क्या। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का परसेंटाइल रहता है, वो लोग कॉलेज का फॉर्म भरने नहीं आता है उनको, उसके वजह से उनको अनडिजर्विंग कॉलेज मिलता है। तो आपको सवाल होना चाहिए, सर जितना मैं डिजर्व करता हूं मुझे वो लेवल का कॉलेज मिलेगा क्या। सर मुझे अनडिजर्व्ड कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, कुछ उसके लिए टिप्स दो। तो पहले तो आप अपने प्रोसेस और थॉट प्रोसेस को बदलो। अच्छे कॉलेज की जगह आप नॉर्मलाइज करो और बोलो मेरे परसेंटाइल के हिसाब से ऑप्टिमम कॉलेज चाहिए। तो इससे क्या होगा? पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक रियलिटी एक्सेप्ट होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कैप राउंड 1 के दिन, जिस दिन कॉलेज अलॉट होते हैं ना, आधे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा कॉलेज अलॉट होता है जिनका उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था। ओके, बोलते हैं अरे बाप रे, गए काम से 2 शहर दूर कॉलेज लग जाता है। पहला स्टेप नॉर्मलाइजेशन है। अगर नॉर्मलाइजेशन आपको समझा, आपको हजम हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। डिस्कस करते हैं पहली इनिंग्स। एज फार एज फर्स्ट इनिंग्स इज कंसर्न, अगर मैं कॉलेज वर्सेस ब्रांच के बीच में कंपटीशन करने का कोशिश करूं, मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा, डायरेक्टली 1 2 3। सो पहले स्टेप का हमारा जो विनर है, फर्स्ट इनिंग्स का हमारा विनर है, वो विनर है ब्रांच। सो फर्स्ट इनिंग्स में अनडाउटली जो हमारे कंपटीशन की विनर है वो है ब्रांच। ब्रांच क्या है? ब्रांच आपका पैशन है। आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? आप इंजीनियरिंग उस ब्रांच की पढ़ाई करने के लिए कर रहे हो, ये चीज याद रखना। पहली इनिंग्स का विनर हमेशा ब्रांच ही रहेगा, बिकॉज ब्रांच डिफाइन करता है आपका लाइफ का पैशन क्या है। कोई इंसान है जिसको सिविल ही करना है, सिविल इंजीनियरिंग, उसका ब्रांच उसके पैशन को डिफाइन करता है। कोई गाड़ियों में ही पड़ा है सारा दिन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उसके पूरे पैशन को डिस्क्राइब करता है। तो पहला विनर हमेशा ब्रांच रहेगा, नो मैटर वॉट एवर यूर परसेंटाइल इज। दैट इज द फैक्ट। ओके, अभी हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं
कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का। तो मेरी एक वीडियो है, आई होप सब लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो देखना। वीडियो का टाइटल है विच टेक्निकल ब्रांच आई सजेस्ट। ओके, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल है विच टेक्निकल ब्रांच आई सजेस्ट। तो वहां पर मैंने बताया है कि टेक्निकल ब्रांचेस में कैसे आप लोग फाइट कर सकते हो, बट अभी फॉर द सेक हम कंसीडर करते हैं किसी ने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर दी। अच्छा कॉलेज मिल रहा था, ले लिया, छोड़ दिया, सोचा कोई भी ब्रांच मिले हम ले लेते हैं। आइए हम देखते हैं तो यहाँ पर कैसा सिनेरियो होता है। सो ये हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स। ओके, ये क्या हो जाते हैं, समझो किसी ने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर दिया है एंड अभी उसके सब्जेक्ट्स देखते हैं। क्योंकि आपको इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर हैं, पढ़ाई करनी है भाई, ऐसा ही डिग्री नहीं मिलता है, सीजीपीए ऐसे ही नहीं आता है। तो पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं। थियरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, अप्लाइड हाइड्रोलिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये ऑप्शनल है। थियरी ऑफ रीइंफोर्मल, उस पर फिर प्रैक्टिकल वर्क एंड वगैरह वगैरह। चलिए उसके बाद और क्या है यहाँ पर, उसके अंदर वाले सब्जेक्ट्स देखते हैं। मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स, बिल्डिंग सर्विसेज एंड रिपेयर, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स, एडवांस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन एंड कंट्रोल। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें 5 यूनिट होते हैं, हर यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं, और ऐसा एक सेमेस्टर में होता है, ऐसे 8 सेमेस्टर हैं। एक बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कुछ डराने वराने का ये सब इंटेंशन नहीं है। आप सभी को पता है, आप 4 साल पढ़ते हो, जिसमें से फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन। आप कोई भी ब्रांच लो, पहला साल इंजीनियरिंग का कॉमन होता है, डजंट मैटर आप कहां से भी करो। उसको मैं इरेज कर देता हूं बिकॉज ये तो सबको सेम ही पढ़ना है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कितने सेमेस्टर हुए, यहां पर हो गए 6 सेमेस्टर्स। एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, एक सेमेस्टर में होते हैं 5 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं बट मैं मिनिमम कंसीडर कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट होते हैं, अगेन 5 से 6 यूनिट होते हैं, मैं यहाँ पर 5 यूनिट ही कंसीडर करता हूँ। एक यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं, मिनिमम 2 चैप्टर होते हैं। आप मल्टीप्लाई करो, आपको पता चलेगा आपको एक सेमेस्टर में 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं, या 50 अच्छे खासे बड़े तगड़े टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो एक सेमेस्टर में आपको करना है 50 चैप्टर्स। ऐसे कितने सेमेस्टर हैं, ऐसे हमारे पास 6 सेमेस्टर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो बोथ द साइड्स, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 300। तो बेसिकली अगर आप कोई 300 चैप्टर्स, हाँ, और आप यूनिट्स देखोगे तो कम ही होंगे, चैप्टर ज्यादा होंगे, बट ठीक है। अगर 300 आपको डर लग रहा है देख के, आप इसको सीधा इरेज कर देता हूं। आप समझो आपको कितना ज्यादा पढ़ना है, मैं वो समझा रहा हूं। जब ऐसा कोई स्टूडेंट जो इसको दिल ही नहीं थी, जो उसका पैशन ही नहीं था, जो उसकी इच्छा ही नहीं थी, 4 साल पढ़ता रहता है, अंदर से वो स्टूडेंट की मौत हो जाती। फैक्ट बात है, अंदर से मर जाता है वो। जिंदगी बस फिर आगे की ऐसे ही जीता है, बिकॉज दिमाग थक गया, शरीर थक गया, वही चीज की जो करनी ही नहीं थी, और वही चीज पढ़ते रहे फोर्सेबली हर सेमेस्टर, हर असाइनमेंट, इसमें असाइनमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, करते गए करते गए करते गए, अंदर का जो एक जागरूकता होती है वो चल बसती है। ओके, बिकॉज काफी समय तक जब चीजें होती हैं तो फिर लाइफ डिप्रेसिंग हो जाती। तो दिस इज अ फैक्ट, आप मेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल्स पॉजिटिव भी हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो मैं आपको थोड़े से कंट्रोवर्शियल लगेंगे पर देना चाहूंगा। सो ये आपको एग्जाम्पल्स आई होप समझाने की जरूरत नहीं है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसका कुछ, आई होप कोई लवर नहीं है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का, तो ऐसा करियर चूज करना पड़ता है जो रास्ता खुद ही बनाया गया। फॉर सक्सेस दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। बट क्या सारे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जो इसके बैच में होंगे, आई होप आपको पता है नाम, फोटो मैंने पर्पसली ऐसा यूज किया है जहां पर विक्टिम जैसा फेस दिख रहा है, बट नो, ही इज अ गुड पर्सन, राइट, सोल पता है सबको कैसा है। सो क्या सब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स करियर में फेमस हो गए होंगे, सब जितनी भी बैचेस आज तक बनी है, नहीं, लिमिटेड। सेम विथ मेटलर्जी, मेटलर्जी के ऊपर कुछ कहो कि सीओईपी में मेटलर्जी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग कहो तो सही, सीधा कमेंट आ जाता है, अरे सर आपको पता भी है गूगल के सीईओ का क्या है। ओके, मुझे पता है क्या है, बट मुझे ये भी पता है कि सक्सेस रेट कितना है। ओके, आपको बनना है टॉप 1%, विश यू द बेस्ट, विजयी भव, बट फैक्ट पता होना चाहिए। ओके,
सो सिलेबस अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करते हो देन स्ट्रगल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ब्रांच दिखाई, आप इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस देख सकते हो, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बहुत डिटेलिंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, नेटवर्क थियोरी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आगे चलते जाओगे आप तो आपको सिलेबस मिलता चला जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर, आगे जाके माइक्रो प्रोसेसर आता है, सिग्नल एंड सिस्टम। सो देयर इज अ लॉट 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 गोइंग ऑन, जो आपको सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ते ही रहना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, मेटलर्जी, थर्मोडायनामिक्स, ये मैकेनिकल ब्रांच का सिलेबस है। तो अगर आपको पसंद है दैट इज अ गुड थिंग, पैशन है गुड थिंग, आपको नहीं पसंद है कितना समय तक आप करोगे दिल से, तो फिर एज अ पर्सन बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो जाती। सो फर्स्ट इनिंग्स का विनर ब्रांच है बिकॉज ब्रांच डिफाइंस योर पैशन एंड दैट्स अ फैक्ट। अभी डिस्कस करते हैं सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स का विनर कौन है? सेकंड इनिंग्स का विनर है यहाँ पर कॉलेज। ओके, कॉलेज इज द विनर। सो कॉलेज विनर क्यों है? वाई कॉलेज इज द विनर? कोई बोलेगा सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं आपको तीसरी चीज भी देने वाला हूं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो कॉलेज विनर इस वजह से है बिकॉज इन्वायरमेंट मैटर्स द मोस्ट। बहुत ज्यादा एनवायरमेंट मैटर करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी एडिक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स को, जितनी भी मेंटल चीजें ऊपर नीचे होती हैं, सब होती हैं बिकॉज ऑफ द आसपास में हॉस्टल में वगैरह वगैरह में आपके कम्युनिटी के लोग कैसे। आपका अच्छा आया है स्कोर, आप अच्छे कॉलेज में हो, अगेन अच्छा बुरा इज रिलेटिव, ऑप्टिमम वर्ड इज द थिंग व्हिच डज द जस्टिस। आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से एक जगह पे हो जहां आसपास के स्टूडेंट्स सपोर्टिंग हैं, आसपास के स्टूडेंट्स यहाँ पर मजेदार हैं, आसपास के स्टूडेंट्स सब कर रहे हैं चीजें, तो आप भी अपलिफ्ट हो जाओगे, टीम बन जाएगी, प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, सब हो जाए। आपके रूम में दो लोग ऐसे हैं, पीते हैं, सिगरेट पीने गए हैं नीचे, तो वो हो जाती हैं चीजें ट्रांसफर। तो कॉलेज मैटर करता है बट एक अपने लेवल तक। ओके, सो हर चीज का खुद का प्रॉन्स एंड कॉन्स है। अगर मैं आपको कॉलेज की बड़ाइयां बताना चालू करूं, ओके बड़ाइयां पॉजिटिव, मैं हर चीज का यहाँ पर आपको चीज बोलूंगा, समझो प्रॉस बोलूं, तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होता है चीजों को देखने का कि ब्रांच आपके साथ 4 साल तक रहेगी। ब्रांच आपके साथ क्या रहेगी? ब्रांच आपके साथ 4 साल तक रहेगी। कॉलेज से जो इम्पैक्ट पड़ता है, हो सकता है कोई कॉलेज है जिसने आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाल दिया, वो लंबे समय तक चल जाता है। वो दोस्ती, वो यारी, वो नेटवर्क, वो प्रोग्राम्स, वो फंक्शंस, जो भी सब आपने की थी चीजें, वो उसका इम्पैक्ट लंबा रहता है, वही चीजें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। फिर जॉब लाइफ में थोड़े बहुत दोस्त बनेंगे, बाकी फिर यही कॉलेज के दोस्तों में से कुछ दोस्त रह जाएंगे। तो हर चीज का आपका इम्पैक्ट ऊपर नीचे है, हर चीज का प्रॉस कॉन्स है। तो फाइनली अभी करना क्या है सर? आपने तो हमको कंफ्यूज कर दिया, ऐसा कमेंट अब तक आ भी गया होगा। सो यहाँ पर करना ये है, बैलेंस बनाना है। और बैलेंस कैसा बनेगा ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूं। समझो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग ब्रांच का मर्डर करते हैं। ओके, सो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ब्रांच का मर्डर करते हैं। सो जो लोग ब्रांच का मर्डर करते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं, समझो कोई टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज 1, तो वो डालेंगे टॉप कॉलेज 1 में CS चाहिए। चलिए, नाम नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे सर ये कॉलेज में तो ये ब्रांच है ही नहीं, ऐसा वैसा। मैं आपको समझा रहा हूँ। टॉप कॉलेज 2 में IT मिल रहा है, वो चाहिए। चलिए, टॉप कॉलेज 2 नहीं, वही समझो COEP में ही एक लिया, COEP में ही दूसरा डाला। ओके, तो यहाँ पर टॉप कॉलेज वो पहला वाला है। चलिए, टॉप कॉलेज में ही मेटलर्जी मिल रहा है, डालो डालो डालो, चलेगा। कॉलेज पहले चाहिए हमको, ब्रांच कोई भी मिले, ब्रांच का मर्डर करना चलेगा। उसी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल रहा है, चलो भाई डाल दो। सो वही टॉप कॉलेज 1 में यहाँ पर टेक्सटाइल भी डाल दिया। तो ये जो पैटर्न हो गया, ये पूरा का पूरा पैटर्न हो गया ब्रांच मर्डर का। इसमें आपने मौत कर दिया अपने पैशन का, बिकॉज आप टेक्निकल चीजें डाले, फिर आपने सब वो डाल दिया जो आपको नहीं भी करना था, तो भी आपने डाल दिया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरा प्रोसेस होता है कॉलेज का मर्डर, या फिर दूसरे भाषा में मैं कह सकता हूं कॉलेज का मर्डर अगर आप नहीं बोलो, पर ब्रांच बाउंडेड, कि अपने को CS ही चाहिए। तो अगर अपने को CS ही चाहिए तो पहले आप डालोगे टॉप कॉलेज 1, उसमें CS मिलता है क्या?
फिर आप डालोगे टॉप कॉलेज 2, उसमें CS मिलता है क्या, फिर आप डालोगे टॉप कॉलेज 3, उसमें CS मिलता है क्या। ऐसा करते करते आप खाली हर कॉलेज का CS 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 डालते जाओगे। अगेन इसमें आपने क्या कर दिया, आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से ऑप्टिमम कॉलेज नहीं मिलेगा, बिकॉज CS का कट ऑफ हायर ही रहता है, दूसरी ब्रांचेस का कट ऑफ कम रहता है। तो आपको समझो मिल जाएगा 11वें 12वें नंबर का कॉलेज जिसमें CS आपको मिलेगा। तो यहां आपने क्या किया, ब्रांच का मर्डर कर दिया, आपने रैंडम ब्रांचेस डाल दी। यहां पर आपने क्या किया, ब्रांच बाउंड रहे, आपने कॉलेज में प्रायोरिटी लो कर दी। बैलेंस कैसे बनता है, बैलेंस एक वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, एंड मैं पूरी कॉलेज लिस्ट जो आप लोगों को दी है RG लेक्चर्स ऐप के ऊपर, जो पूरी कॉलेज की लिस्ट अवेलेबल है, उसमें बैलेंस को ही ध्यान में रखा है। बैलेंस को ध्यान में कैसे रखा है कि पहले टॉप कॉलेज का कोई टेक्निकल ब्रांच, समझो CS, उसी कॉलेज में अगर कोई IT ब्रांच है तो वो डाला है। फिर सेकंड नंबर का जो टॉप कॉलेज है उसका CS, सेकंड नंबर का जो कॉलेज है उसका IT, वही सेकंड नंबर कॉलेज में AIB है तो वही डाला है। तो ऐसा करते करते क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ने के साथ कॉलेज की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। यहां अगर मैं देखूं ब्रांच मर्डर में, तो मैं तीसरे नंबर पे आया हूं, मैं मेटलर्जी पहुंच गया हूं, चौथे नंबर पे आया हूं, मैं टेक्सटाइल में पहुंच गया हूं, ब्रांच मर गई। यहां पर अगर मैं देखूं हर एक चॉइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, कॉलेज का रैंक घटते जा रहा है। सो 10वें नंबर पे आया हूं, मतलब मैं 10वें नंबर पे कॉलेज पे आ गया। बैलेंस का मतलब ये कि पहला कॉलेज जो डाला उसकी टेक ब्रांचेस डाली, अगर टेक करना है तो। सेकंड नंबर जो कॉलेज डाला उसकी टेक ब्रांचेस डाल। तो अभी मैं आया तो 5th ऑप्शन पे हूं, बट स्टिल कॉलेज वाइज में स्टिल टॉप 2 कॉलेजेस में ही हूं। ओके, सो ब्रांच का अपना सिनेरियो होता है, कॉलेज का अपना सिनेरियो होता है, आपको चूज करना है बैलेंस। दिस इज सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड। अभी कुछ लोग इसमें रहते हैं, जैसे हमारा रोहित, रोहित का बोर्ड्स में 99 आया आउट ऑफ 100, उसका CET में भी 99 आया। उसको जाना था किसी अलग ही फील्ड में, उसका ऑलरेडी बिजनेस बिजनेस सब सेटअप था या कुछ ऐसा सीन था, तो उसने COEP में ही टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड ये सब चीजें उसने उसी प्रकार से चीजें ली। तो दैट वाज द व्यू फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, एंड जल्द ही इंजीनियरिंग की बैचेस आपको हर जगह नजर आने लगेंगी।